क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम प्रभु के राजकीय प्रवेश के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आज के दिन माँ कलीसिया खजूर इतवार मनाती है। आइए आज हम पाठ पढ़ेंगे ज़करिया नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9। सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर सवार है। जिस तरह प्रभु यरूशलेम नगर में प्रवेश करते हैं विनम्र बनकर, आइए हम अपने प्रभु को जो हमारे राजा है उन्हें अपने दिल में भी आमंत्रण करें। जब प्रभु हमारे दिल के अंदर आएंगे तो क्या देखेंगे? क्या हमारा दिल एक मंदिर है या हमारा दिल कुछ कबाड़ खाने जैसा है? संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यरूशलेम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि लोग वहां अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वे धंधा कर रहे हैं, तो प्रभु ने उन सबको भगा दिया था। क्या प्रभु हमारे दिल में आएंगे तभी भी ऐसा ही कुछ पाएंगे क्या? हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 37 में पढ़ सकते हैं, प्रभु यरूशलेम को देखकर रोते हुए विलाप करते हुए कहते हैं, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को वैसे ही एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। प्रभु यरूशलेम से बहुत अधिक प्यार करते थे, क्योंकि यरूशलेम एक मंदिर का प्रतीक था, एक जनता की प्रतीक थी। और वहां पर जब प्रभु को कोई स्वीकृति नहीं मिली तो प्रभु रोते हुए यरूशलेम से देखकर यही कहते हैं। क्या प्रभु हमें देखकर आज यह कहेंगे कि मैंने तुम्हें कितनी बार अपने प्रेम में लाने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार जिद पकड़कर मुझसे दूर चले गए? यरूशलेम प्रार्थना का स्थल था। यरूशलेम एक ऐसा जगह था जहां पर ईश्वर का सानिध्य था। यरूशलेम में एक मंदिर था जहां पर प्रभु सभी लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर देते थे। यहाँ पर कई नबियों ने चमत्कार किए हैं, कई नबियों ने प्रचार किया है और यहाँ पर खुद प्रभु ने कई चमत्कार किए हैं। लेकिन हमारे जीवन में भी प्रभु ने ये सब किया है, लेकिन क्या हमारा मंदिर पवित्र आत्मा का आलय है यह जानते हुए क्या हम उससे पवित्र रखते हैं? कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का आलय है। हम भी कभी कभी उन लोगों के जैसे हो जाते हैं, है ना? ये लोग जब प्रभु नगर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो चीख चीख कर कहने लगे, होसाना होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना। लेकिन इसी भीड़ ने एक हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद उन्होंने कहा, इन्हें क्रूस दो, इन्हें क्रूस दो। यही व्यक्तियों ने जब प्रभु प्रवेश किए तब अपने कपड़े रास्ते पर बिछाए प्रभु को चलने के लिए, लेकिन इसी भीड़ ने ही उनके कपड़े निकाले और उनके कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली। इसी भीड़ ने ही प्रभु को होसाना गाते हुए खजूर की डालियां निकाली। लेकिन 3 दिन के बाद कटेली डाली को काटकर इन्होंने प्रभु को मुकुट रखकर दे दिया। हम भी कई बार ऐसे ही है, जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम होसाना होसाना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के चलते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, जिस तरह हमने प्लान किया वैसा नहीं होता, तो हम प्रभु को कोसने लगते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जिस तरह प्रभु लोगों के पास आए, उन्होंने कई बार उन्हें जाना नहीं, पहचाना नहीं कि यह मसीह है। उसी प्रकार जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, कई बार हम प्रभु को नहीं समझते, हम प्रभु को अपनाते नहीं हैं, या अपनाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोने में रख देते हैं, या फिर कोई परिचय दिखाते ही नहीं। आइए इस पुण्य सप्ताह में हम कोशिश करें कि हम प्रभु को अधिक प्यार करें। दूसरी एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब आप पैशन रीडिंग करोगे, आपको एक बात समझ में आएगा कि प्रभु किसी भी रात को किसी के घर में नहीं रुकते थे। यरूशलेम की कोई भी दरवाजे उनके लिए नहीं खोलती थी। वे जाते थे बेथनी में लाजरूस के घर या फिर एकांत में पहाड़ पर बैठ के प्रार्थना करने के लिए। यरूशलेम की दरवाजे लोगों ने उनके लिए नहीं खोली थी। वे वहां से हमेशा अकेलापन महसूस करते वहां से हट जाते थे। कई बार हमारे जीवन में भी वचन सुनने के लिए हम बहुत उत्साही है,
मिसा में जाने के लिए भी हम तैयार है, हालेलुया बोलना, प्रेस करना, ये सब चीजों के लिए हम तैयार है। लेकिन अपने दिल के अंदर प्रभु को स्वीकार करने के लिए कभी कभी हम हिचकिचाते हैं। लेकिन प्रभु को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए हमें दिक्कत होती है, 2 बार ज्यादा हम सोचते हैं, क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो हमारे पुराने जीवन को हमें पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा। आइए आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि अपने दरवाजे प्रभु के लिए खोल दे। जितने भी गंदगी है, जितने भी चीजें जो जरूरत नहीं है हमारे जीवन में, वो हम साफ करें और प्रभु के लिए हमेशा अपना दरवाजा खुला रखें। आज के दिन हम यह वचन याद करें, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 29। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन हम हमारे जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। हमारे दिल के दरवाजे को हम खोल देते हैं। हमारे परिवार में आप आइए, हमारे जीवन में आप आइए। प्रभु जी, हमें अकेला छोड़कर कहीं ना जाइए। आपके सानिध्य से हमारे जीवन को आशीष दीजिए, ताकि हम आपको अधिक प्यार कर सके और दुख भोग की वेला में आपका साथ दे सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।